श्रीमद् भागवत गीता का हम लोग अध्ययन करते हैं। बुधवार के दिन आजकल हम अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय 5 में अभी तक हम 7 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें 8 और 9 जो श्लोक हैं वो एक साथ ही लिखे गए हैं, तो एक साथ ही उनके बारे में जानेंगे क्योंकि पूरी का भावार्थ एक ही है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आज भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्वे तत्त्ववितो पश्चन्न शृण्वन् स्पग्निघं तन्न सन् गच्छ स्वप्न स्वसन् प्लवपणे सुरद्गमन् उन्मीषन्नपि मिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस श्लोक और 8 और 9 का जो भावार्थ है वो है दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वो इन सबसे पृथक है। यही आत्मज्ञान की निशानी होती है। जब तक आदमी को आत्मज्ञान नहीं होता है, जो इंद्रियों के कारण भाव उठते हैं, उन्हीं के कारण माया मोह सब कुछ जो है, ऐश्वर्य भोगने की इच्छा, मतलब जो भोग की प्रवृत्ति होती है, ये सब इंद्रियों के कारण पैदा होती है। ये शरीर की चाहत है, देखना, सूंघना, भोगना, वासना, ये सारी जितनी चीजें हैं ये इंद्रियों के कारण पैदा होती है। तो जो जागृत है, अंदर जो आत्मा है, जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि ब्रह्म का जो अंश है, जब उसका हमें आभास होता है तो ऐसा जो दिव्य पुरुष यहाँ पर बताया गया वो कह रहे हैं कि वो समझ जाता है कि यार ये प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। पेट को भूख लगेगी तो मांगेगा, पेट को प्यास लगेगी तो वो पानी मांगेगा, वो अलग बात है। हम पैर से दौड़ के जाएंगे, हाथ से गिलास पकड़ेंगे, मुंह में डालेंगे, लेकिन जरूरत किसकी है? शरीर की। देह जो है इंद्रियों के बहाने अपनी जरूरतों को पूरा करता है। ये आम आदमी समझता है यही जीवन है कि भूख लग रही है, खा लो, बढ़िया चटर बटर बना के खा लो, सुंदर वस्तुएं देख लो, सुंदर स्त्रियां देख लो, सुंदर आदमी देख लो, जिसको जो पसंद है वो देखो। हाँ, कोई गाने उटपटांग, रैप सॉन्ग, ये सॉन्ग आजकल क्या क्या आप चल रहे हो, ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं जिसमें कोई शास्त्रीय संगीत नहीं है, कोई म्यूजिक उसमें नहीं है। उनकी लाइनें अगर आप सुनोगे, गुनगुनाओगे, बच्चे भी शौक से उन्हीं गानों को गा रहे हैं। बारातों में, हमारे समारोह में वही गाने बज रहे हैं। उन गानों का अर्थ क्या है हमको किसी को पता नहीं, लेकिन सब इंद्रिय प्रेरित है क्योंकि हमें कर्ण प्रिय लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, तड़क बड़ा हो रहा है, नीचे है। इसलिए आप देखते हो कुछ कुछ लोग जो जागृत हो जाते हैं बाद में इन शादी समारोहों से जो होते हैं, भीड़ भड़के से लोग कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनको समझ में आने लगता है कि दुनिया का ये खेल तमाशा है। ये खेल तमाशा ये लोग नहीं कर रहे हैं। जो इतना बड़ा आयोजन में पैसा खर्च किया जा रहा है, लोग सारी पूरा सब कुछ जुटा रहे हैं, सारी सामग्री सब दिखाने के लिए, अपने को, अपने अहम भाव को तुष्ट करने के लिए। फिर शरीर क्या है? शरीर दैहिक जो भाव है वही अहम भाव है, और जो दैहिक भाव से जो बाहर आ गया वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। ये हमको बहुत कम समझ में आता है। वो लोग ज्ञानी लोग होते हैं जो बैठते हैं, जो इस चीज के पीछे प्रवृत्त है कि ये चीज क्यों हुई। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी जीवन को कारण बताया कि जीवन 4 दुख उन्होंने बता दिए, दुख का कारण, दुख का निवारण, ये सारी चीजें उन्होंने बताई दी। जीवन एक दुख है, दुख का कारण होता है, दुख का निवारण भी किया जाता है, उसके बाद दुख से निवारण किया जाता है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो इंद्रिय प्रेरित होती हैं, वो एक आभासी सुख हमें देती हैं। हमें लगता है वाह, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इनके बहाने जो अहंकार होता है वो पोषित हो रहा होता है।
लेकिन जो ज्ञानी आदमी होता है वो सब जानता है कि यार ये तो इंद्रियों के खेल हैं, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, भोगने की इच्छा भी हो रही है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, सभी इंद्रिय प्रेरित है। वो जागृत आत्मा इस चीज को समझ लेती है। आइए श्लोक नंबर 10 पढ़ते हैं। ब्राह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है, अछूता रहता है। जितने भी बड़े जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद या गीता जितनी भी हैं, उसमें जो आप उदाहरण इतने स्पष्ट तरीके से है, एक साधारण सा उसमें उदाहरण दिया है ताकि आम आदमी भी समझ सके। उसमें बताया गया जैसे कमल का पुष्प है, रहता कीचड़ में, नीचे पानी में है, लेकिन वहां से अप्रवाहित है, ऊपर उठा हुआ है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है ऐसे लोग जो कर्म कर रहे हैं, जो निष्काम कर्म, यहाँ पर बात आ गई, कर्म कर रहे हैं, कर्म के अंदर उनके फलाकांक्षा नहीं है, उनके अंदर ये भाव ही नहीं है इससे लाभ होगा, इससे हानि होगी, इससे पाप मिलेगा, इससे पुण्य मिलेगा। जो इन सारी चीजों को छोड़ के कर्म करता है तो वो पाप कर्मों से भी अप्रभावित रहता है, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है ना। आम आदमी तो क्या कर रहा है, नहीं यार ये पाप लग जाएगा, ऐसा मत कर, ये होगा वो होगा। पाप और पुण्य इसी दौड़ में आदमी तीर्थों में जा रहा है, धाम में जा रहा है, सारे कर्म कर रहा है, को टोट के बता रहा है ये कर ले, इससे तेरे पुण्य बनेंगे, तेरे पुण्य बढ़ेंगे, तुझे स्वर्ग मिलेगा, तुझे ये होगा। आदमी जो आम आदमी है यही जीवन में है, उसको लगता है यही जीवन है। क्यों? क्योंकि आम आदमी ग्रंथों से हट गया है, उसको भोगना ही, मतलब पशु की तरह जीना ही उसको अच्छा लग रहा है। वो ये नहीं देख रहा, अगर एकांत में सोचे कि जैसे पशु जी रहा है हम भी तो वैसे ही जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो जागृत जो लोग होते हैं, जिनको पता है सारे काम जो निष्काम होके कर रहे हैं, कर्म थोड़ी छोड़ने। यहाँ पर आध्यात्म कभी ये नहीं कह रहा है जाओ एक कोने में बैठ जाओ, जंगल में जाओ, कर्म छोड़ दो। कर्म करो लेकिन निष्काम हो जाओ, कर्म की से अपेक्षा ही छोड़ो, ऐसे कर्म करो कहा यहाँ पर। तो जब आदमी इस तरह से कर्म करता है तो फिर वो निष्प्रभ हो जाता है, उसको फिर पता ही नहीं यार ये लाभ होगा, हानि होगी, पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा। फिर वो संभाव जीवन जिएगा, उसको न तो दुख में परेशानी होगी, जो काल्पनिक जो भौतिक सुख कह रहे हैं न वो उसे प्रभावित करेंगे, न जो भौतिक दुख है ना उसको वो प्रभावित करेंगे। वो समदृष्टि रहेगा, संभाव रहेगा। कितनी बड़ी बात की गई है। आज का श्लोक नंबर 11, अंतिम श्लोक है आज का। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिनो कर्म कुर्वन्ति संगत्यात्मशुद्धये। यहाँ पर कहा गया है, इसका जो भावार्थ है, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है मन है, मन तो विचलित होता है, कहते हैं ना मन चंचल, ऐसी शरीर के लिए भी कह रहे हैं, ऐसी इंद्रियां हैं। वो कहते हैं जब आदमी इसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा थोड़ी इनका प्रयोग छोड़ देगा। उनका प्रयोग वो नहीं छोड़ रहा है भाई, उनका प्रयोग कर रहा है। फिर वो उनका प्रयोग किस लिए कर रहा है? जिस तरह से हम बर्तन मैला हो जाता है ना, उसको मांजने में के लिए हम प्रयास करते हैं, केमिकल लगा के साफ करते हैं, कोई किस तरीके से साफ करता है। वहां पर उद्देश्य क्या है कि यार ये जो बर्तन में गंदगी लगी है, ये गंदगी को साफ कर दिया जाए, यही तो उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विवेकी जन हैं, जिनको पता लग गया कि ये सारा सब कुछ आडंबर है, जो भी है, हम एक चक्र में फंसे हुए हैं, जब पता लग जाता है उसको, तो ये ऐसा थोड़ी कि इंद्रियों का प्रयोग वो नहीं करता है, करता है, खाता वो भी, उसको नहीं थोड़ी है। जब रहेगा तभी तो जागृत भी रहेगा, जागृत रहेगा तभी सोचेगा, तभी मनन भी करेगा। मन से ही तो मनन करेगा। अब मन तुम्हारा फिल्म थिएटर में चला गया, उसके बाद तुमको अपने जीवन का मनन थोड़ी कर पाओगे, अपने अंदर थोड़ी देख पाओगे। अपने मन को ही अपने अंदर ले जाना है, क्योंकि मन अभी तो बहिर्मुखी है, वो बाहर को जा रहा है, वो सुंदर चीजों को देख रहा है, सुंदर स्त्री को देख रहा है, सुंदर फूलों को देख रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है, सुंदर गाने सुनने की कोशिश कर रहा है, सुंदर चीज भोगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, उस मन को तुमने बाहर से बदले अंदर ले जाना है।
क्योंकि हमारे उपनिषद क्या कहते हैं कि वो बाहर कहीं नहीं है, कहीं तीर्थों में धाम में भगवान नहीं है, भगवान तुम्हारे भीतर है। तुम अगर जाग के अंदर जाओगे तो उसके साथ अपने को एकाकार कर लोगे। जब एकाकार कर लोगे उसी समय तुम्हें वो मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये थे आज के 2 श्लोक। क्षमा कीजिए, कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।